हेलो दोस्तों, मैं इमरता राम लोमरोड री सक्सेस बैंक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी प्रतिशत से संबंधित, जिसमें हमने प्रतिशत को 7 से 8 क्लास के अंदर समापन किया। अब बात करेंगे आगे के हमारे अध्याय की। तो आगे का हमारा अध्याय है दोस्तों लाभ और हानि। बिल्कुल हम सरल भाषा के अंदर पढ़ेंगे और बिल्कुल सूत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे। आप डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम साधारण से साधारण ट्रिक के माध्यम से लाभ और हानि को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले लाभ हानि से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं, उनको आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। इसलिए हम जो मुख्य चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। किसी वस्तु को खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। अगर आपने किसी वस्तु को खरीदा है तो आप क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। यानी जिस प्रकार मान लीजिए एक आप बाइक लेकर के आए 70,000 रुपये में। कितने? 70,000 रुपये में। तो उस 70,000 रुपये को आप क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। आगे हम बात करें, किसी भी वस्तु को बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। अब मानिए जब आप 70,000 रुपये के अंदर बाइक लाए तो 70,000 रुपये आपने क्या किया? बाइक खरीदी। तो खरीदने वाला आपका क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। 70,000 रुपये आपके क्या हैं? क्रय मूल्य है। क्या है? 70,000 रुपये क्रय मूल्य। आपने 2-4 माह बाइक को चलाया और फिर आपने क्या बाइक को बेचा, यानी आपने बाइक को बेचा। मान लीजिए आपने 50,000 में बेचा। कितने में बेचा? 50,000 में बेचा। तो ये 50,000 आपका क्या होगा? बेचने का जो मूल्य है वो क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। यानी आपने जिसमें बेचा वो आपका विक्रय मूल्य, जिसमें खरीदा आपने वो आपका क्रय मूल्य होगा। अब हम बात करें, वस्तु पर लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होते हैं। जबकि बट्टा, यानी बट्टा को डिस्काउंट कह सकते हैं, हमेशा किस पर होता है? अंकित मूल्य पर होता है। अब हम बात करें लाभ या हानि की। तो आप मानिए आपने बाइक 70,000 रुपये में खरीदी और 50,000 रुपये के अंदर क्या बेचा। तो अब आपको क्या हुआ? यहाँ पर हानि हुई। क्या हुई? हानि हुई। कितने की हानि? तो दोस्तों, आपको कम कितने रुपए मिले? 20,000 रुपये आपको क्या मिले? कम मिले। कितने? 20,000। यानी आपने खरीदा 70,000 में, बेचा कितने में? 50,000 में। तो आपको क्या हुआ? 20,000 रुपये की क्या हुई? हानि हुई। और हम क्या कह रहे हैं? वस्तु पर चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। ये आपकी 20,000 की जो हानि हुई किस पर? इस 70,000 पर हुई। यानी हानि किस पर हुई? 70,000 पर हुई। आगे हम बात करते हैं, जबकि बट्टा या डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अब बात करें, आपकी कोई वस्तु 100 रुपये की है, यानी वस्तु पर अंकित क्या किया है? अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। अब वो क्या कर रहा है? वो बोल रहा है दुकानदार की 10% आपको बट्टा दिया या छूट दी या फिर डिस्काउंट दिया। तो ये डिस्काउंट दिया किस पर? इस अंकित मूल्य पर दिया। किस पर देंगे? अंकित मूल्य पर देंगे। यानी अंकित कितने किए हुए वस्तु पर? 100 रुपये। इस पर 10% बट्टा दिया या डिस्काउंट दिया, वो किस पर देंगे? इस 100 रुपये पर। ये दोस्तों बातें आगे जिस प्रकार हमारे क्वेश्चन चलते रहेंगे उसके अंदर ये आपको अच्छी तरह से समझ आती रहेगी। आगे बात करें, वस्तु पर होने वाला खर्च क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है, न कि वो क्या होता है? व्यक्तिगत खर्च होता है। अब मानिए आप बाइक लेकर के आए। अब इस बाइक को आप चला के नहीं लाए, किसी गाड़ी के अंदर डाल के लाए, आपका 2,000 रुपये और क्या हो गया? खर्च हो गया। ये आपका जो खर्च हुआ ये आप क्या नहीं करेंगे? आप व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे। ये किसके अंदर ऐड करेंगे? इस क्रय मूल्य के अंदर ऐड करेंगे। और आप कहेंगे कि बाइक कितने में आई? 72,000। जिस प्रकार हम बात करते हैं बाइक हमारी 70,000 रुपये की होती है और कागज वागज बना के हमारा 5,000 और खर्च होता है, तब हम क्या कहते हैं कि हमारी बाइक कितने में आई? 75,000 में। कागज वागज बन करके क्या कितने में हुई? 75,000 में। तो आपने इसको ऐड किस में किया? 5,000 जो खर्च हुआ वो 70 में ही किया। तो हमेशा क्या करना है? वस्तु पर होने वाला खर्च क्रय मूल्य में ऐड करना होता है, न कि क्या करना होता है? व्यक्तिगत। आप ऐसे नहीं बोलेंगे 5,000 रुपये हमारी जेब में
जेब से खर्च हो गई, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं 17,000 में बाइक आई, 5,000 कागज वागज के लग गए और हमारा कुल कितना होगा 75,000 रुपये में बाइक आई। तो दोस्तों ये बात किस पर होती है, खर्च हमेशा किस पर, क्रय मूल्य पर करो। जितनी वस्तु तौली या मापी जाती है वो लाभ हानि हमेशा उसी पर होती है। ये बात दोस्तों हमने प्रतिशत में भी की थी कि लाभ हानि हमेशा किस पर होती है, जितनी वस्तु तौली। एक दुकानदार है, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था प्रतिशत में, एक दुकानदार 1 किलो की जगह 800 ग्राम तौलता है, कितना 800 ग्राम। तो यहाँ पर हम 1 किलो पर लाभ हानि नहीं करेंगे, हम इस 800 ग्राम पर लाभ हानि करेंगे, यानी तौली कितनी उन्होंने 800 ग्राम, तो इस पर हम लाभ हानि करेंगे। तो दोस्तों ये बात थी, मुख्य लाभ हानि से संबंधित बातें थी, जिस प्रकार हमारे इसके क्वेश्चन आगे चलते रहेंगे हमें ये बातें अच्छी तरह से समझ आती रहेगी। तो दोस्तों लगातार रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमने प्रतिशत को ख़त्म कर दिया है, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में हमने क्वेश्चन किया, हर एक टाइप का हमने क्वेश्चन देखा। और अब आगे आज बात करते हैं लाभ हानि की। तो लाभ हानि को भी बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ेंगे और आप रीसर्च पॉइंट पर विश्वास कीजिए, आप लगातार रूप से साथ जुड़े रहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु को 3,000 में खरीद 3,000 में खरीद कर 2,700 रुपये में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को कितने में खरीदा, 3,000 में खरीद कर 2700 रुपये में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना। दोस्तों हम प्रतिशत निकालना हमने पिछले अध्याय में बात की थी, प्रतिशत निकालना हमने अच्छी प्रकार से सीखा है। अब तो सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है आपका खरीद, यानी जो खरीदी जाती है वस्तु के जितने रुपए में खरीद की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। हमने पहले बात की थी कि जितने में खरीदी जाए उसे क्या कहा जाएगा, क्रय मूल्य कहा जाएगा। क्रय मूल्य है आपका 3,000। आगे बात करें 2700 रुपये में बेचा और जो बेची जाती है जितने में उसे क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। आगे क्या है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हानि प्रतिशत ज्ञात। उन्होंने खरीदा अगर 3,000 में है और बेचा कितने में है, 2700 रुपये में, तो आप मानिए कि उसकी हानि कितनी हुई, यानी हानि कितनी हुई। अगर आपने एक वस्तु को 3,000 में खरीदा और 2700 रुपये में बेचा, तो आप क्या कहेंगे, 3,000 माइनस 2700 करेंगे, कितने 2700 करेंगे, आपके 300 रुपये की क्या होगी 300 रुपये की आपकी क्या होगी, हानि होगी। ये आपकी क्या हुई, 300 रुपये की हानि हुई। आपने क्या निकाल लिया, हानि निकाल ली। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हानि का प्रतिशत पूछा है। ये तो आपकी हानि क्या है, 300 रुपये की हानि है जो रुपए में है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हानि प्रतिशत में पूछा है। तो दोस्तों हमने बात की थी प्रतिशत निकालना आपको अच्छी प्रकार से आता है, यानी किसी वस्तु को 3,000 में खरीदे, यानी हम हानि या लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। ये बात हमने थोड़ी देर पहले ही की थी, जो हमने मुख्य बातें देखी थी, उसमें हमने कहा किसी वस्तु पर लाभ या हानि हमेशा किस पर, क्रय मूल्य पर निकाल। तो आपको बट्टे में क्या लिखना है, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य आपका कितना है, 3,000 है। अब प्रतिशत किसका निकालना है, इस 300 का, तो आप लिखेंगे 300। और जब हम प्रतिशत निकालते हैं, यानी हमें क्वेश्चन में प्रतिशत निकालना होता है, तो हम गुणा किससे करते हैं, 100 से। ये बात हमने प्रतिशत में की।
2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 3 से 30 कितनी बार कटे? 10 बार। यानी आपकी हानि प्रतिशत कितना है? 10% है। हानि प्रतिशत कितना है? 10%। ये बात दोस्तों इस क्वेश्चन की थी। यहाँ पर हानि प्रतिशत निकाला, आपको क्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, और आपने क्या किया? हानि रुपए में निकाल ली। और उसके बाद हमेशा हानि या लाभ प्रतिशत किस पर? क्रय मूल्य पर। इसलिए आपने बट्टा में क्या लिखा? 3000। और किस पर निकाली? 300 की निकाली हानि प्रतिशत, तो आपका कितना आया? 10%। आगे हम और बात करते हैं क्वेश्चनों की जो लाभ हानि से संबंधित है। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 8000 किसी वस्तु को 8000 में खरीद कर 9,600 रुपए में बेचा गया तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। आपको करना क्या है दोस्तों? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। यानी वस्तु को खरीदा कितने में? 8000 में, तो आपका क्रय मूल्य कितना है? 8000 है। कितना है? 8000 छिन्न, यानी 9,600 रुपये में क्या भैया? बेचा। और बेचा आपका क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 9,600 है। अब पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत। तो पहले हम देखेंगे लाभ संख्या में कितना होगा, रुपए में कितना होगा। तो रुपए में 8000 में से नहीं, 9,600 में से क्या निकालेंगे? 8000। तो आपको लाभ कितने रुपए का हुआ? 1600 रुपये का आपका लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या करना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत आप लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं? तो क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य आपका कितना? 8000। लाभ हुआ कितना? 1600 रुपये का। और जब हम प्रतिशत निकालेंगे गुणा किससे करेंगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 का भाग 16 में 2 बार उतारा 0, और आपका कितना आया? 20%। ये आपका क्या हुआ? लाभ हुआ दोस्तों। क्या हुआ? 20% आपका क्या हुआ? लाभ हुआ। तो दोस्तों ये बात किसकी की? हमने लाभ प्रतिशत के क्वेश्चन की, और हानि प्रतिशत के क्वेश्चन की हमने बातें कर ली। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन आगे का है, अनुपात का क्वेश्चन भी हमें देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार एलडीसी में पूछा गया दोस्तों। क्या किया गया? एलडीसी में पूछा गया। किसी 2018 एलडीसी में दोस्तों ये पूछा गया है, किसी वस्तु के दोस्तों क्रय मूल्य में शॉर्ट में लिख रहा हूं कि क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य शॉर्ट में लिख रहा हूं, तथा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है दोस्तों आपको, का अनुपात 20:21 है। कितना है? 20:21 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब बात करें यहाँ पर अनुपात किसका दिया है? क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य अनुपात में दिया है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, यानी क्रय मूल्य अनुपात में क्या है? विक्रय मूल्य। कितना है? 20:21 है। कितना है? 20:21 है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी। तो आपका क्या होगा? क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 20।
और आप मान लीजिए विक्रय मूल्य कितना है 21 है, तो आपका क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 21 है। यानी आपने खरीदा 20 रुपए में किसी चीज को और बेचा 21 रुपए में, तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। लाभ हुआ आपको। कितने का हुआ? तो दोस्तों आपको लाभ हुआ 1 रुपये का। कितने रुपए का? अगर आपने 20 रुपए में खरीदा और 21 रुपए में आपने बेचा, तो आपको लाभ कितने का हुआ? 1 रुपये का हुआ। आप क्या कीजिए, अब हमें क्या निकालना है? लाभ या हानि प्रतिशत। तो हमें यहाँ पर लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो किस पर निकालेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है? 20 है और लाभ कितना? 1 है। गुणा किससे? 100 के, क्योंकि हमें निकालना क्या है? प्रतिशत। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 से 10 कितनी बार? 5 बार। तो आपका कितना आया? 5% क्या हुआ? आपका लाभ हुआ। तो इसमें क्या हुआ? 5% आपका लाभ हुआ। तो दोस्तों ये बात किसकी? अनुपात के क्वेश्चन की। आपको अनुपात दिया हुआ है तो बिल्कुल आप इस प्रकार लिख लीजिए, इसे क्रय मूल्य मानिए, इसे विक्रय मूल्य मानिए। और जो यहाँ पर अगर हमारा 18 होता तो हमारी क्या होती? हानि होती। हानि कितने की होती? 2 की होती। और हमें क्या करना होता? यहाँ आपको लेना क्रय मूल्य ही था, तो क्रय मूल्य आप ले लिया और इसके बाद आपको हानि 2 की होती, तो गुणा किससे? 100 से करेंगे। और 20 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 × 2 करते आपको 10% की क्या होती? हानि। दोस्तों ये होती कब? जब यहाँ विक्रय मूल्य हमारा क्या? 18, यानी कम भी आपको विक्रय मूल्य दिया जा सकता है। अब बात करेंगे आगे की क्वेश्चन की। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 16/20 है गुणा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया क्या है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है? 16/20 गुणा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख लीजिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का कितना है? का बराबर में लिख दीजिए कितना है? 16/20 है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है? 16/20 है। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, ये तो आपका विक्रय मूल्य होगा और ये आपको क्या लेना है? क्रय मूल्य लेना। यानी ये ऊपर वाला पहले वाला किसमें 16 का, ये क्या होगा? आपका विक्रय मूल्य होगा और ये क्या होगा? आपका क्रय मूल्य। अब आपको पता चल गया विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 16 है और क्रय मूल्य कितना है? 20 है। तो आपको यहाँ पर क्या हुआ? लाभ हुई या हानि हुई? अगर आपने 20 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 16 रुपये में बेच दी, तो आपको क्या होगी दोस्तों? हानि होगी। हानि हुई कितनी? यानी 20 में से हम 16 निकालेंगे, हानि कितनी हुई? 4 रुपये की हानि हुई। यानी हमने 20 में खरीदा, 16 में कोई चीज़ को बेचेंगे तो हमें क्या होगी? हानि कितने रुपए की? 4 रुपये की। लेकिन हमें यहाँ किस में है? रुपये में पूछा है। क्या है? हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत आप किस पर ज्ञात करते हैं? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है? 20 है। हानि कितने रुपए? 4 रुपये। गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। 1 0 से 1 0 और 2 का भाग इसमें 2 बार। अब आपका क्या हुआ? 2 × 10 कितना हुआ? 20%। और दोस्तों 20% आपकी ये क्या हुई? हानि हुई। 20% क्या हुई? हानि हुई। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, क्वेश्चन के अंदर भी आपको देखना है। इसको तो क्या करना है? विक्रय मूल्य ले लेना और इस बट्टा वाले संख्या को आपको क्रय मूल्य ले लेना। उसके बाद आपको जितनी हानि या लाभ प्रतिशत होता है उसको निकाल लेना। उसके बाद उसका क्या करना?
प्रतिशत निकाल लेना। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने लाभ हानि से संबंधित कुछ तथ्यों की बात की थी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए थे। लगातार रूप से हम हर रोज इसी प्रकार आपकी 9 से 10 बजे के आसपास क्लास होगी है और लगातार रूप से चलती रहेगी जब तक लाभ हानि कंप्लीट नहीं हो। उसके बाद हम नए टॉपिक की बात करेंगे। तो हमारे रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लगातार रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहे। और हमारे इस चैनल पर संपूर्ण शिक्षण विधियों की क्लास चल रही है और जिसके अंदर हम हर एक सब्जेक्ट की रीट के अंदर आने वाली शिक्षण विधियाँ अलग अलग नहीं पढ़ करके एक साथ पढ़ेंगे। और संस्कृत की व्याकरण भी साथ साथ चल रही है। लगभग संस्कृत की व्याकरण कंप्लीट हो गई है। 2-4 टॉपिक बचे हैं, वो आपके 7-8 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए आपको धन्यवाद।